शेख चिल्ली का बचपन अजीबोगरीब वाक़यात से भरा था। शेख चिल्ली के प्रारंभिक जीवन में सरोकार वाले बहुत कम लोग थे। एक अबू, दूसरी अम्मी, और जब वे मदरसा जाने लगे तब तीसरे मौलाना साहब, कुल जमा 3 आदमी जिससे शेख चिल्ली की बातें होती, नसीहत मिलती और डांट पड़ती। ये ज़रूरत है कि इसके बावजूद शेख चिल्ली में हुनरमंद और बुद्धिमान दिखने का जज्बा था। एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, तुम या अब्बू मुझसे कोई काम नहीं कराते, आखिर क्यों? सभी बच्चों के अम्मी अब्बू उनसे कोई ना कोई काम कराते हैं, मगर तुम तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। क्या मैं इतना नकारा हूँ कि तुम या मेरे अब्बू मुझे किसी काम के काबिल नहीं समझते? शेख की बात सुनकर रसीदा बेगम चौंक पड़ी। अरे ये छोटा सा बच्चा अभी से क्या काम करेगा? अभी तो खुद से बंदा भर पानी नहीं ले सकता और पूछ रहा है कि काम क्यों नहीं कराती। मगर ये बात उन्होंने शेख चिल्ली पर प्रकट नहीं होने दी और उसे प्यार से सुलाते बोले, ठीक है मेरे राजा बेटा, अब मैं तुमसे भी कोई ना कोई काम कराती रहूंगी। माँ का दुलार पाकर शेख चिल्ली खुश हो गया और मदरसे से मिला सबक पूरा करने में लग गया। दूसरे दिन सुबह जब वह मदरसा जाने के लिए निकला तो देखा अम्मी दरवाजे पर फेरी वाले से ब्लाउज के लिए कपड़े खरीद रही है। उसे पास से गुजरता देखकर अम्मी ने उसे आवाज दी, जरा इधर तो आना शेखू। शेख चिल्ली का भी मन था कि वह फेरी वाले के पास जाकर नए नए कपड़े देखे। अम्मी की पुकार सुनकर वह खुश हो गया और दौड़कर अम्मी के पास पहुंच गया। अम्मी ने उससे कहा, बेटा देख तो इनमें से कौन सा कपड़ा तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम जो कपड़ा पसंद करोगे मैं उसी कपड़े से अपने लिए ब्लाउज बनवाऊंगी। शेख चिल्ली ने एक बार रसीदा बेगम की तरफ खुश होकर देखा और फिर उसकी निगाहें फेरी वालों के कपड़ों पर दौड़ने लगी और अंततः उसने लाल लाल छापों वाले कपड़े के थान पर अपनी अंगुली रख दी। अम्मी यह है। रसीदा बेगम को भी लाल बूटा वाला कपड़ा पसंद आ गया और उसने फेरी वाले से कहा, भैया इसमें से एक गज निकाल दो। फेरी वाले ने अपने पास से एक फीता निकाला और कपड़े के किनारे पर उसे फैलाकर माप लिया और कैंची से कपड़ा काटकर रसीदा बेगम को थमा दिया। शेख चिल्ली के लिए माप का यह शब्द गज नया था और बाएं फैलाकर कपड़ा नापने का तरीका भी उसके लिए नया और दिलचस्प था। गज और हाथ फैलाकर माप लेना, ये दो बातें शेख चिल्ली के दिमाग में बैठ गई और वे कपड़े मापे जाने के वर्ड को याद करता हुआ मदरसा चला गया। शाम को शेख चिल्ली मदरसे से वापस आया, बस्ता रखकर हाथ मुंह धोया। तभी रसीदा बेगम ने उसे 2 अन्नी थमाते हुए कहा, बेटा दौड़ कर जाओ और कोने वाले हलवाई से 2 आने का दूध लेकर आओ। शेख चिल्ली अपनी मुट्ठी में 2 अन्नी दबाई और दूध लेने के लिए एक बड़ा कटोरा चक्की से लेकर दौड़कर हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। गांव के कई लोग उस हलवाई के पास खड़े थे। हलवाई अपने दोनों हाथों में एक एक मग पकड़े था और एक हाथ ऊपर करते हुए उसे गर्म दूध की धार गिराता और दूसरे हाथ को नीचे कर उस दूध की धार को मग में भर लेता। फिर भरे मग वाला हाथ ऊपर करता और खाली मग वाला हाथ नीचे। यह क्रिया वे बार बार यंत्रवत कर रहा था। शेख चिल्ली के लिए यह भी नया था। दूध ठंडा करने का तरीका उसके लिए नया था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हलवाई कर क्या रहा है। फिर उसे सुबह की घटना याद आ गई। कपड़ा वाला भी तो उसे कपड़े की लंबाई माप रहा था। उसने सोचा दूध वाला जरूर दूध की लंबाई माप रहा है। ऐसा सोचकर वह गर्वित हुआ कि सही वक्त पर उसके दिमाग में साथ दिया और वह ये समझने के काबिल हुआ कि दूध वाला क्या कर रहा है। शेख चिल्ली को अपने पास देर से टकटकी लगाए खड़ा देखकर हलवाई ने पहले तो सोचा ये लड़का किसी ग्राहक के साथ आया है, लेकिन जब पहले से खड़े ग्राहक दूध लेकर लौट गए तब भी शेख चिल्ली को वहीं खड़ा देखकर हलवाई ने पूछा, ये लड़के तुम्हें क्या चाहिए? शेख चिल्ली की तंद्रा टूटी और उसने कहा, दूध, कितना दूध चाहिए? हलवाई ने शेख चिल्ली से पूछा।
हलवाई के इस क्वेश्चन से शेख चिल्ली घबरा गया, क्योंकि अम्मी ने यह तो बताया ही नहीं था कि कितना दूध लेना है। फिर भी अकल पर जोर डालते हुए उसने कहा, 1 गज दूध। हाँ, शेख चिल्ली ने कहा, और दुअन ने हलवाई को थमा दी। हलवाई ने उसके कटोरे में 2 आने का दूध डाल दिया। जब शेख चिल्ली दूध लेकर दुकान से अपने घर की ओर चलने लगा, तब इस बढ़ते ही एक ग्राहक ने दुकानदार को जोर से कहा, देना भैया, मुझे भी 1 गज दूध। और फिर संभव ठहाके की गूंज शेख चिल्ली के कानों से टकराई। शेख चिल्ली यह तो समझ रहा था कि लोग उसे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं, मगर वह यह नहीं समझ रहा था कि 1 गज दूध मांगकर उसने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उसे हंसी का पात्र बनाने लगे हैं। ठहाके की आवाज़ अभी भी उसे पीछे से आती महसूस हो रही थी, और वह लंबे डग मारता हुआ अपने घर वापस जा रहा था, यह सोचता हुआ कि हंसो, हंसते रहो मेरी बला से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस। थैंक यू।